कि सीपेक का जो इब्तदाई 19 बिलियन डॉलर, ये 19 अरब डॉलर है। इसे आप जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खरबों में जाएगा। ये जो 19 अरब डॉलर चीन ने पाकिस्तान को दिया सीपेक का इब्तदाई, इसमें 10 बिलियन डॉलर तो लगाया गया, क्योंकि एक असूल है ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, खाता है तो लगाता भी है। बताएं लोड शेडिंग कहाँ हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही, कहाँ कहाँ हो रही है मुल्क में। और वो बाकायदा लोग बताते थे कि लोड शेडिंग यहाँ हो रही है, और उसके ऊपर एक्शन भी लिया एक्शन लिया जाता था। जाता था। एक्शन भी लिया जाता था कि यहाँ पर देखिए खत्म हो गई है, यहाँ खत्म हो गई। हम्म। तो कोई मतलब कोई कोई प्लानिंग होती है ना। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रहा। और चाइना को भी इसके हवाले से पता था। चाइना ने कहा कि देखें जी, हम तो इसकी इंटरनली कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर हम पब्लिक में तो नहीं लाएंगे कि ताल्लुकात की ख़राबी भी होती है और बहुत सी इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, मुतनाज़ा इस प्रोजेक्ट को भी नहीं बनाया जा सकता। और बड़ी अच्छी चीज़ है, और चाइना से आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि उन्होंने सज़ा दी भी होगी हकीकी मानों में। ये साथियों, पंगा जो है वो देख करके लेना चाहिए। हर बार सामने वाला नेहरू नहीं होता। अब यही चीज़ जो है समझ में इनको आ रही है। और दूसरी तरफ आप देखो, सीपेक जो है, हमने पिछले कई वीडियो में बात करी कि ये वाकई में बीरबल की खिचड़ी होता चला जा रहा है। जब ये शुरू हुआ था आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, जब इसका आइडिया सोचा गया था, सब कुछ काम चालू हुआ था, तब यदि कोई बच्चा उस समय पैदा हुआ हो तो ऐसा लगता है कि जब तक उसकी शादी ब्याह हो जाएगी, उसके खुद के बच्चे हो जाएंगे, तब तक शायद जाके सीपेक ज़मीन पर हमको दिखने लग जाए। 10 साल से बनता ही चला जा रहा है, बनता ही चला जा रहा है। आज तक में उसकी एक पोर्शन या एक छोटा हिस्सा या एक उसका फर्स्ट फेज कुछ भी अभी तक उसका चालू नहीं हुआ है। बोलते तो रोड के साथ में पाइपलाइन बिछाएंगे, रेलवे बिछाएंगे, ये बिछाएंगे, अब तक रोड तक ही नहीं बन पाई, बाकी तो बहुत दूर की बात है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। कि चीनी कंपनियों के हवाले से कहा जा रहा है अंदर की बात के तौर पर, और ये खबर दावा किया जा रहा है कि चीनी कंपनियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से शिकवा किया है। और शिकवा क्या किया है कि गुज़श्ता 4 बरसों में सीपेक को नज़रअंदाज किया गया, कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसमें ज़राए का कहना है कि चीनी कंपनियों ने शिकवा किया कि गुज़श्ता 4 बरसों में सीपेक को नज़रअंदाज किया गया, इस दौरान हमारे कोई भी मसाइल हल नहीं हुए। यानी कि डायरेक्टली ये कहा गया है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में हमारे ऐसे मसाइल, जितने भी मसाइल थे, वो हल नहीं हुए। जिस किसी ने भी वज़ीर आज़म से चीनी वफ़द से मुलाकात का ये हिस्सा लीक किया है, उसने सिफारती आदाब की और असूलों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। इन खबरों से चीनी दोस्तों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है, और इन खबरों से तहरीक इंसाफ का तो नहीं, अलबत्ता खबर लीक करवाने वाले ने हकूमत पाकिस्तान का कद ज़रूर छोटा कर दिया है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और अगर आप किसी भी शख्स से पूछ लें कि चाइना जैसा मुल्क जो हमारा बड़ा क्लोज़ मुल्क है, उसके हवाले से ये चीज़ें सामने लाना बड़ा ही अजीबो गरीब है और बहुत ही ख़तरनाक है। कि सीपेक का जो इब्तदाई 19 बिलियन डॉलर, ये 19 अरब डॉलर है, इसे आप जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खरबों में जाएगा। ये जो 19 अरब डॉलर चीन ने पाकिस्तान को दिया सीपेक का इब्तदाई, इसमें 10 बिलियन डॉलर तो लगाया गया, क्योंकि एक असूल है ना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, खाता है तो लगाता भी है। और उनका अब जो सपोर्टर है, जो अकल से आ रही है, वो इस बात को बड़े फ़ख्र से कहते हैं, देखो खा रहा है तो लगा भी रहा है ना थोड़ा सा। तो 9 बिलियन डॉलर जो है, 10 तो लगा दिए 19 में से। और चाइना को भी इसके हवाले से पता था। चाइना ने कहा कि देखें जी, हम तो इसकी इंटरनली कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर हम पब्लिक में तो नहीं लाएंगे कि ताल्लुकात की ख़राबी भी होती है और बहुत सी इम्प्लीकेशंस भी होती हैं, मुतनाज़ा इस प्रोजेक्ट को भी नहीं बनाया जा सकता। और बड़ी अच्छी चीज़ है, और चाइना से आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि उन्होंने सज़ा दी भी होगी, हकीकी मानों में ये है। और सीपेक और चीन के मामले पर अब ये कैसे हो सकता है कि जब आप ऑलमोस्ट 50% जो रकम है वो अपनी जेब में डाल लें और 50% लगाएं और चीन खुश हो। और हुकूमत का कहना यह है कि अगर अब लॉन्ग मार्च हुआ तो उसको सख्ती से निपटा कुचल दिया जाएगा। जाएगा। अब खबर यह है जी। कि इमरान खान साहब अगले 2 या 3 दिनों में लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। ये जो लॉन्ग मार्च, ये खबर है। हम्म। और ये लॉन्ग मार्च जो है, ये इमरान खान साहब इसका ऐलान करेंगे गालिबन ये कि हमने आइंदा आने वाले चंद सालों के लिए अपनी पॉलिसीज़ का रुख किस तरफ रखना है। ठीक है। बिल्कुल सही। जब दुनिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, मतलब एक कोई चाइना का ब्लॉक है या चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो कई ममालिक ऐसे हैं उसमें से जो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हम्म। अच्छे रखना चाहते हैं। इंडिया जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन रशिया के साथ वो ऑयल ले रहा है, अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात
ख़त्म करने को तैयार नहीं हो रहा। कायदा कानून लाना पड़ेगा। ये क्या फाइनेंस बिल अमेंडमेंट हर साल, ये वो, एक तरीका कार होना चाहिए सर। आजकल दौर आ गया है, इंसान चांद और मरीख और क्या बोलते हैं खला में घूमने का वक्त आ गया। आप वही पुराने उसूल, कवायद, ज़वाबित, अमेंडमेंट इन सब सेक्शन A/B, ये सर अब ख़त्म होना चाहिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। कलेक्शंस में रिकॉर्ड इजाफा किया गया, सहरा भी पहना गया, हार भी पहने गए हैं, दूल्हा भी बना गया, हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर हदफ पूरा कर दिया, लेकिन मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। माजी की PTI की हुकूमत में भी हो गया, और अब उससे माजी की भी जितनी हुकूमतें थी उन्होंने भी कोशिशें करके देख ली। आई फील कि हमारा जो सिस्टम है ना बजट का, और जो लॉज हैं फाइनेंस के रिलेटेड, और जो फाइनेंस बिल का सिस्टम है और उसको अमेंड करने का, और जो एनुअल सिस्टम है, टेल यू द ट्रूथ, ये बहुत आर्काइक, और मेरे नज़दीक, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, नाउजुबिल्ला, आप लोग कहते हैं ये मुकद्दस दस्तावेज़ है और ये वो, आइन वाइन ये सब जो होता है ना, ये इट्स मैन मेड सिस्टम, ठीक है। हज़ारों मील दूर समंदर से आता है, उसके बजाय यहाँ से ट्रकों में भर के लेके जाएंगे, हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा। यानी पाकिस्तान का 103 गुड सजेशन बिलियन डॉलर का कर्ज है, अगर 24 बिलियन डॉलर वहाँ से आ रहा है, अगर आप 12-15 बिलियन डॉलर भी आप साल के भेजें चाइना को, तो आपका देखें वो जो बैलेंस है ट्रेड का, वो कहाँ पे चला जाता है। अभी हम वहाँ से बेतहाजा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हम भी तो उनको भेजें ना। और अब किस तरह से आपको कहूँ, जैसे क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स और कस्टम वालों की आपस में दोस्ती होती है, ऐसे ही टैक्स कंसल्टेंट और FDR वालों की आपस में दोस्ती होती है, तो वो लोग भी बंदे ला के आपको बिठा दिए, हर किस्म का बंदा आपको दे दिया। सर मसला हल यहाँ पे नहीं होगा ना। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये FBR के अंदर रिफॉर्म करके टैक्स कलेक्ट करना हर मसले का हल नहीं है। और एक इस तरह का मामला कि जिससे चाइना से ताल्लुकात पर हमला इस वक्त उसे तसव्वुर किया जा रहा है, उस हवाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। हो कैसे सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आए और 3-4 काम ना हो? वो 3-4 काम क्या हैं? एक तो ये कि भारत के साथ ताल्लुकात के अंदर बेहतरी, और वो भी एट द कॉस्ट ऑफ द कश्मीर कॉज। भारत के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसमें ट्रेड मिनिस्टर लगाने की बात कर दी है। इसके साथ ही साथ जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं उनमें इंडस वाटर कमीशन के मुज़ाकरात भी और दीगर तमाम तर चीज़ें भी, जबकि पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लिए जाते वो गैर कानूनी इक़दामात, हम कोई बात नहीं करें। साथियों, असल में चाइना की और पाकिस्तान की इस समय ठन गई है, और बहुत ऐसी वैसी नहीं, बहुत अच्छी वाली ठन गई है। असल में अगर आप देखो तो स्टोरी इन लोगों की किस तरीके की है। पाकिस्तान ने, समझ सकते हैं, पाकिस्तान एक व्यक्ति है जिसके ऊपर चाइना ने खूब पैसे खर्चा किए, खूब एकदम पैसे, अंधा पैसा, बिना सोचे समझे, पूछा भी नहीं, हिसाब भी नहीं मांगा 10 सालों तक कि भाई कहाँ खर्चे, कैसे खर्चे, लो तुम खर्चा करते रहो। आखिरी में चाइना ने कहा कि ठीक है, अब मेरे से ब्याह व्याह चाली है, शादी कर लिया है, तो इसने सामना कर कि मेरा तो शादी जो है वो अमेरिका से होगी। अब जो है एक दिल जले आशिक जैसा हाल चाइना का हो गया है, और वो अब बदला निकालने में लगा हुआ है। देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी, अगर भाई पाकिस्तान ने इतना कुछ चाइना ने किया था, और अगर चलो CPEC को ही देख ले, CPEC का जो प्रोजेक्ट आया था, बाकी का जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बाकी देशों में भी नहीं चालू अब तक हो पाया ढंग से। खाली पाकिस्तान वाला जो CPEC का हिस्सा था उसमें भी अगर हम देख ले तो पहले चीज़ जो इन्होंने बोला था कि भाई इसमें रोड होगा, इसमें पाइपलाइंस हम बिछाएंगे, इसमें गैस दौड़ेगी, इसमें बिजली के साथ में हम तार बिछाएंगे, इसमें रेलवे ट्रैक होगा, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, हमारा दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बता दी थी कि ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, उससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी चाइना की। इनको कुछ नहीं होगा, इनको तो किनारे सिर्फ पंचड़ की दुकान लगाने को मिलेगी, खाना पीना भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि चाइनीज इनका थोड़ी ना वो आलू पराठा और ये हंडी कबाब और चिकन कबाब, कढ़ाई चिकन, ये सब तो खाएंगे नहीं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ हमें पंचड़ लगाने की वो मिलेगी, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इन बेचारों से इनका पंचड़ बनाने का भी रोजगार जो है वो चाइना ने भी छीन लिया और इनकी सरकारों ने भी इनसे छीन लिया।
सरकार अगर आप देख लो, इतना पैसा खाया इन्होंने, इतना पैसा खाया, इनकी फौज ने खाया, ये सब जो इनका पापा जॉनी और फलाना जॉनी और ये सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी, ये सब दुनिया भर में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में इतने व्यापार फैलते चले आ रहे हैं, टापू खरीद रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, कहीं आप देख लो लंदन में सिर्फ और सिर्फ फौज ने और ये जो पाकिस्तान का शरीफ परिवार है, इसने बाकायदा एक पूरी अच्छी खासी कॉलोनी बना दी है। बहुत इतनी प्रॉपर्टी हो गई लंदन में, और दुनिया के और हिस्सों में काफ़ी प्रॉपर्टी हो गई। सब पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तान की तो कोई इतनी इकोनॉमी अच्छी है नहीं, ना ही पाकिस्तान को इतना कुछ एक्सपोर्ट करता है, ना ही कोई बहुत इनके यहाँ पे कुछ उगता है, या कोई इन्होंने बहुत टेक्नोलॉजी में तीर मार दिया हो जो पूरी दुनिया भर में इनके टेक्नोलॉजी इनकी बिक रही हो। कहाँ से आया ये सब पैसा? यहीं से तो आया, चाइना का मार के, अमेरिका का मार के, सऊदी का मार के, इसका मार के, उसका मार के। अब चाइना भी इस समय थोड़ा सा जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। चाइना की थिंकिंग क्या थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सब पैसा लगा दो, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए, बाकी देशों में लगा दो। श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, और सबसे बड़ा जो है इनका अमेरिका के अंदर चाइनीज़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो सब पे ये कब इनके हाथ से एकदम हवा हो जाएगा, इनको भनक तक नहीं लगेगी, इसीलिए इनको डर भी है। और ये सब कारण पूरी दुनिया भर में मिक्स करके एक साथ पहाड़ जैसा टूट पड़ा है चाइनीज़ के ऊपर। पाकिस्तान का जो है वो है, चाइनीज़ के ऊपर भी सब मिलकर एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई किधर हाथ पैर मारे और कौन सा रास्ता निकाले। इसके ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।